हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज है वेडनेसडे। हाँ, वेडनेसडे है आज और 30 जनवरी है। हाँ आज, अरे हाँ 30 जनवरी है ना। हाँ, और काम सारा खत्म हो चुका है। बाहर बैठी हूँ मैं थोड़ी देर धूप सेकने के लिए चेयर पे। तो बहुत अच्छी सी धूप आई हुई है तो मैंने सोचा बैठ जाऊँ। बाल भी मैंने खोले हुए थे और सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, काम करते 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 करते। सुबह उठो, मतलब एक जैसा रूटीन हो जाता है लाइफ में ना। सुबह उठे, बच्चे को स्कूल भेजो, फिर घर की साफ सफाई करो, फिर नहाना और फिर उसके बाद फिर नाश्ता और पूजा भी, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करो। फिर उसके बाद क्या होता है, मैं तो ब्लॉग बनाती हूँ खैर उस टाइम जब सारा काम खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद लंच बनाने का टाइम, फिर वही किचन की सफाई, बर्तन वर्तन, फिर वही शाम, फिर बच्चे के साथ उसको देखना, उससे बातें करना। शाम हो जाती है, थोड़ी देर उसके साथ भी बैठना, फिर रात हो जाती है, डिनर वगैरह ये सब, इन सब चीज़ों में। तो एक जैसा ही लाइफ चलती है शादी के बाद। मुझे पता है क्या, मुझे ना लाइफ तो ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन ना फिक्र वाली लाइफ होती है ये शादी के बाद वाली। लेकिन जो लाइफ ना शादी से पहले वाली होती है ना, वो वापस लौट कर नहीं आ सकती, क्योंकि वो वाली लाइफ ना बहुत बेफिक्र होती है और मतलब कोई चिंता नहीं। जितनी भी सारी चिंताएं होती हैं वो सिर्फ हमारे पेरेंट्स की होती हैं, और हम लोगों की तो बस पढ़ाई से रिलेटेड ही जो प्रॉब्लम्स होती थी वही होती थी कि हाय पेपर आने वाले हैं, हाय तैयारी करनी है, इस बार मार्क्स कम आ गए, अगली बार मेहनत करेंगे, ऐसे करके बस चिंताएं होती थी। लेकिन अब तो हर तरीके की चिंता है, हर तरीके की कोई ना कोई हमारे पास प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं, क्योंकि हमें चीज़ों का पता चल जाता है ना। दुनिया क्योंकि हम देखने लग जाते हैं शादी के बाद ही। दुनिया हम लोग फेस करते हैं, उसके बाद ही मालूम पड़ता है कि आटे दाल का भाव क्या होता है और कैसे रोटी कमाई जाती है ना। जैसे कि शादी से पहले जैसे मैं अपनी मम्मी थी, हमारे पेरेंट्स जो है, जहाँ तक मैं मानती हूँ, आपके भी ऐसे होंगे कि ना वो थोड़े से कंजूस हैं। वो इसलिए कंजूस है क्योंकि वो बेचारे, मैं अपने पेरेंट्स की बात बता रही हूँ, वो गांव से बिलोंग करते हैं और वो गांव से आए थे और मेरे पापा ने फिर यहाँ पर घर बनाया दिल्ली में, हम लोगों को पाला। तो जैसे वो कुछ चीज़ों में कंजूसी कर देते थे तो मैं उनको बोलती थी, हम सभी भाई बहन, कि पापा आप इतनी कंजूसी करते हो। और आज भी वो बहुत कंजूसी करते हैं कुछ चीज़ों में। जैसे कि कहीं पे जाना है तो पैदल जाएंगे, भाई 1-1.5 किलोमीटर वो पैदल चल लेते हैं। हम कहते हैं कि पापा आप एज हो गई है आपकी, आप इतना ज़्यादा चलते हो, आप रिक्शा ले लेते हैं। तो फिर वो गुस्सा करते हैं। तो हम ये बोल के करते हैं कि आप इतना पैसा क्यों बचा रहे हो, पैसों की कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो वो ये बोलते हैं कि तुम पैसों की वो ऐसे तो खोना वाली बात, तो पैसा मुझे अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात, अगर मैं रोज 1-1.5 किलोमीटर चल रहा हूँ तो उससे मैं हेल्दी रहता हूँ, इसीलिए तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। इस एज में अगर मैं बैठ जाऊंगा ना तो फिर बैठ जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही जो स्ट्रगल हमारे पेरेंट्स ने किया है तो उसी हिसाब से अब हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम अपने अलग तरीके से कर रहे हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स तो सेल्फ मेड है, उन्होंने जो किया सब कुछ अपने आप किया, और यहाँ पर अब हम हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में करने की। कुछ हमें अपने पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिलता है, तो इस हिसाब से लेकिन हम तविशी के हिसाब से कंजूस हैं। तविशी कुछ चीज़ों में हमें बोल देती है कि आप कितने कंजूस हो ना। तो आटे दाल का भाव जो है ना, वो शादी के बाद ही पता चलता है, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो हम बड़े आराम से बोल देते हैं, अपने पेरेंट्स को भी बोल देते हैं। आज भी मैं बोल देती हूँ, मम्मी आप कितनी कंजूसी करते हो। लेकिन वो कंजूसी किस चीज़ की है, वो उनकी हैबिट बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने तिनका जोड़ के अपने घर को जोड़ा है, और वही आज हमारी है। लेकिन उस हिसाब से नहीं है, हम उतने कंजूस नहीं है। तविशी हमसे थोड़ा सा मतलब आगे है, तो वो अपने बच्चों के लिए कंजूस होगी, लेकिन हम जितनी कंजूस नहीं होगी। तो पुरानी बातें ऐसे ही बैठ के मन आज याद कर रही थी मैं कि कितना अच्छा होता था वो टाइम शादी से पहले का, कि मम्मी ही सारा काम करती थी, हम तो मन मौजी होते थे, जो मन किया वो काम किया, बाकी नहीं मन किया तो मत करो। फ्रेंड्स होते थे, उनके साथ इतना हंसते थे, और मिलना जुलना फ्रेंड्स के साथ कितना अच्छा लगता था। एक मेरी फ्रेंड है, वो मतलब मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड कहते हैं, कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो ना मेरी फ्रेंड कब से है, 6th क्लास से है, और आज तक वो मेरी दोस्त है।
और मैं तो शादी से पहले मतलब बिल्कुल ना मेरे नेबरहुड में ही वो रहती थी, 1-2 गली छोड़कर ही। तो जब भी कभी मन करता था तो मैं उससे मिलने भी चली जाती थी। स्कूल टाइम में तो हम साथ में आते थे जाते थे, फिर कॉलेज टाइम में सब अलग, उसका कॉलेज अलग मेरा अलग हो गया था, तो फिर कभी कभी मिलना होता था। तो ऐसा होता था कि हर 15 दिन में या फिर 1 महीने में हम लोग मिल लिया करते थे। तो आज वो काफ़ी दूर है तो दिल्ली में ही, लेकिन अब मिलना नहीं हो पाता। अब तो मिलना हो ही नहीं पाता है, साल भर भी हो जाता है, 6 महीने भी हो जाता है। तो जब दिल्ली में थी तब तो 6 महीने 3 महीने में मिल लेते थे। अब नोएडा आ गई हूँ, जब से मैं यहाँ नोएडा आई हूँ 1 साल से मैं उससे मिली ही नहीं हूँ। तो बस उससे फ़ोन पे बातें होती हैं। तो जब बातें होती हैं तो हम लोग अपने बचपन की जो यादें हैं, बातें हैं, वो याद करते हैं और फिर हम बहुत हंसते हैं कि हम कैसी कैसी हरकतें करते थे। बहुत अच्छे लगते हैं वो दिन। और सबसे अच्छे दिन मुझे वो याद आते हैं जैसे कि दिवाली होती थी या फिर न्यू ईयर वगैरह होता था ना, तो हम जो फ्रेंड्स होते थे तो हम लोग जब तक छोटे थे तो हाथों से कार्ड बनाया करते थे। भाई अगर दिवाली है तो कैंडल्स बनाया और एक बड़ा सा दिया बनाया, साथ में कैंडल बनाया और वो अच्छा सा उसे कलर करके अपने फ्रेंड्स को दिया करते थे। और हम लोग बड़े ही खुश होकर बनाते थे और यही एक्सपेक्ट करते थे कि मेरा जो फ्रेंड है, जो मेरे फ्रेंड्स, वो भी मुझे ऐसे ही कार्ड्स दें। और फिर हम उन कार्ड्स को काउंट किया करते थे, जिसके पास ज्यादा कार्ड इसका मतलब उसके पास उतने सारे दोस्त। ऐसे ही न्यू ईयर पे फिर हम बड़े हुए, मतलब जब तक 5th 6th 7th तक थे तब तक तो ऐसे कार्ड चलते थे। फिर थोड़े बड़े हुए, मम्मी पापा से फिर थोड़ी सी पॉकेट मनी मिलने लग गई थी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। तो फिर कार्ड हम परचेज कर लिया करते थे। फिर कार्ड में भी अगर आर्चीज का कार्ड मिलता था ना तो हम बड़े उसको उसका मानते थे, बड़ी शान वाली बात माना करते थे। तो अगर किसी को कार्ड मिला है तो हम पलट के देखते थे, भाई इसकी फ्रेंड ने अच्छा आर्चीज का कार्ड दिया, फिर तो अच्छा वाला कार्ड। तो ऐसे होता था। और उन ग्रीटिंग कार्ड से ही मतलब अगर कलेक्शन हम देखा करते थे कि किसी के पास अगर 5 कार्ड आ गए और किसी के पास 3 कार्ड है तो भाई 5 कार्ड आए, या फिर किसी का 10 कार्ड आए तो वो ज्यादा बड़ा कलेक्शन है जिसके पास, यानी उसके दोस्त ज्यादा है, उसकी क्लास में अपने ज्यादा अच्छी वो है, क्या कहना चाहिए, ज्यादा अच्छी मतलब अच्छी वो है, उसका स्टेटस जो है वो वहाँ पे क्लास में ज्यादा अच्छा है। तो ये सारी बातें मैं याद कर रही थी आज बैठे हुए कि तब का बचपन और अब के बचपन में बहुत फर्क है। अब तवीशी के टाइम में ऐसे कोई ग्रीटिंग कार्ड वगैरह कोई नहीं देता है, तो वो डूडल्स वगैरह बनाती रहती है। तो उसमें वो फ्रेंड्स हेलो और ये अपनी अपनी दोस्तों के नाम लिख लेती है और वो दे देते हैं एक दूसरे को बस। और ऐसे कार्ड वगैरह का तो अभी कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं देते ऐसे। और हाँ, व्हाट्सएप पे बस फिर ये है कि एक दूसरे को विश कर देते हैं ये लोग। मेरे ही फोन से अपनी फ्रेंड को कर देती है हैप्पी रिपब्लिक डे या फिर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, बस यही सब है। तो वो वाला टाइम सच में बहुत ही अच्छा था, अभी भी याद करते। बचपन हमेशा याद रहता है वैसे। और बेफिक्र जो लाइफ है वो पेरेंट्स के पास ही है। जब तक हम पेरेंट्स के पास हैं तब तक कोई चिंता नहीं। चिंता तभी आती है जब शादी हो जाती है, क्योंकि तब हमारे पेरेंट्स हमारी उंगली छोड़ चुके होते हैं, हाथ हमारे छोड़ चुके होते हैं, हमें खुद उड़ना होता है। और जब हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद उड़ना पड़ता है ना, तब पता चलता है कि रियल जिंदगी क्या है। और अभी मैं बनाने वाली हूँ आज ब्रोकली। ब्रोकली में पता है कैसे बनाती हूँ, सब्जी की तरह बना लेती हूँ। जैसे कि फूल गोभी की सब्जी बनाते हैं ना, वैसे ही सेम मैं ब्रोकली बनाती हूँ। तो वही आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो कैसे बनाती हूँ मैं, सिंपल सा लंच है आज कुछ ज्यादा अलग से करने का मन नहीं हो रहा, एकदम सीधा साधारण सा लंच करेंगे। तो अभी तो बस मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और धूप देखती हूँ 10-15 मिनट, फिर अंदर जाऊंगी, अंदर फिर लंच वगैरह की तैयारी करूंगी। और अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और धूप कितनी तेज आ रही थी, एकदम से धूप आनी बंद हो गई। मैं 10-15 मिनट बैठी हूँ और धूप भी अच्छा खेल रही है। अब यहाँ ठंडा ठंडा लग रहा है बैठे हुए। तब मैं अंदर आ गई हूँ और मैंने शुरू कर दी है लंच की तैयारी। तो यहाँ पर अभी मैंने पैन चढ़ाया है, इसको गैस के ऊपर रख दिया है और अब मैंने इसके अंदर डाला है तेल। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ सरसों का तेल, लेकिन आजकल ख़त्म हो रहा है तो फिर मैं रिफाइंड ऑयल ले लिया है, नॉर्मल सा सोयाबीन वाला है वो। और ये ब्रोकली और आलू मैंने कट किए हुए थे और उनको धो लिया था। और ये है मटर, ये फ्रेश मटर है जो मैंने छील के रखी है, फ्रोज़न मटर नहीं है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो मीठी मीठी मटर जो इस मौसम में आती हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो सर्दियों में तो इन्हीं को यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर तेल अभी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। तेल अच्छे से जो है वो गर्म हो गया है, इसके अंदर मैंने डाला है जीरा। और बहुत ही स्वाद लगती है ये सब्ज़ी, जैसे फूल गोभी की सब्ज़ी लगती है ना, वैसे ही लगती है। और इसके अंदर मैंने डाला है जिंजर और गार्लिक, जिसको मैंने कूट लिया था। और अब मैंने इसमें डाल दिया है प्याज को मैं हल्का सा भून लूँगी जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए।
और जब तक ये प्याज भून रहा है, दूसरी साइड में टमाटर और 2 हरी मिर्च, 2 टमाटर लिए हैं मैंने और 2 हरी मिर्च लिए हैं, इनको मैं चॉप्ड कर रही हूँ चॉपर में। तो साथ ही साथ मैं ये जो प्याज है इसको भी चलाती जा रही हूँ ताकि ये जल ना जाए। तो प्याज अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी। हींग डाला है मैंने थोड़ा सा इसके अंदर, और अब मैं हल्दी डाल रही हूँ, और लाल मिर्च है ये, कश्मीरी लाल मिर्च है ये, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब मैंने वो मिक्स कर लिया है, और मैं अब इसमें जो ये चॉप्ड टमाटोज़ हैं और ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसे 1 से 1.5 मिनट तक ढक के रख दूँगी ताकि ये जो टमाटर हैं अच्छे से गल जाएं। और ये मीडियम फ्लेम पर ही मैं रखा हुआ है इनको। तो 1 से 1.5 मिनट हो गया है और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। इनको मैं अच्छे से चला लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये गल चुके हैं टमाटर। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ी जो है वो ऐड कर दूँगी, जो मैंने कट करके रखी हुई है, ब्रोकली और आलू। ब्रोकली और आलू को मैंने छील कर आलू और फिर ब्रोकली को मैंने काटा था, और काटने से पहले इनको धोया भी था। और इसमें मैंने मटर ऐड कर दिए। इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर नमक डालूँगी स्वाद के अनुसार, और फिर इसके अंदर डालने वाली हूँ मैं गरम मसाला, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये बस आखिरी था। अब मैं इसको ख़त्म कर दिया है मैंने ये पूरा गरम मसाला, और बस अब ये मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपने ये सब्ज़ी कभी पहले नहीं बनाई है तो आप इसे एक बार ज़रूर इस तरीके से ब्रोकली को बनाकर देखना, और फिर मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी मैं, और इसको ढक कर रख दूँगी 2 मिनट तक। मीडियम फ्लेम पर ये पकती रहेगी। तो 2 मिनट हो चुके हैं, और मैं इसको चलाकर देख रही हूँ। अभी मुझे ये जो सब्ज़ी है थोड़ी सी कच्ची लग रही है। इसमें थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी, बहुत ही थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस। और फिर इसको ढककर फिर से 2 से 2.5 मिनट तक मैं मीडियम से लो फ्लेम पर पकाऊंगी। तो 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं, और मैं सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ। आलू अच्छे से गल चुके हैं, तो इसका मतलब है कि सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। और इसका जो पानी है, मैं इसकी फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके इसको सुखा दूँगी। इसको ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो ये जो ब्रोकली है इसके जो फूल हैं वो सब खुल जाएंगे, और फिर ये बिल्कुल चटनी जैसी हो जाएगी। तो बस 1 मिनट तक इसका पानी जो है ऐसे ही सूख जाएगा, और आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, और देखने में कितनी अच्छी लग रही है। आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आप बनाते हैं तो मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगती है। तो ये है आज का हमारा लंच, जिसमें मैंने ली है थोड़ी सी दही और 2 चपाती और सैलेड, और साथ में है ये ब्रोकली की सब्ज़ी जो हम सभी लोगों ने खाई। तो यही था आज का सिंपल सा हमारा लंच। और अब रात हो गई है, एंड करूंगी अब मैं इस व्लॉग का। और पीछे से खूब सारे पटाखों की आवाज आ रही है। लगता है आज काफी बड़ा साया है शादियों का, क्योंकि बहुत सारे ढोल बजने की भी आवाज आ रही थी आज दिन में, और अब खूब सारे पटाखे वगैरह की भी आवाज आ रही है। तो शादियों का सीजन अब स्टार्ट हो गया है ना, एक के बाद एक शादियां आ रही है। लेकिन हमारा कहीं इनविटेशन नहीं है। एक इनविटेशन है शादी का, जिसमें सिर्फ मेरे हस्बैंड जाएंगे, क्योंकि तवीशी के एग्जाम्स हैं। तो एक मौका मिला था हमें शादी में जाने का, जिसमें मैं थोड़ा सा साड़ी वगैरह पहन लेती और मेकअप वगैरह कर लेती, लेकिन वो भी गया तवीशी के एग्जाम्स की वजह से। तो आप बोलते हो कि मैं साड़ी पहनूं और फिर अपने घर में और फिर घर का काम वगैरह करूं, लेकिन पता है क्या है, मेरे पास ना ऐसे घर पे पहनने वाली कोई भी साड़ी नहीं है, क्योंकि मैं ना साड़ियों पे पैसा खर्च करती ही नहीं हूँ। साल की एक साड़ी लेती हूँ बस, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब साड़ी पहननी ही नहीं है तो फिर मैं क्यों पैसा खर्च करूं, मुझे ऐसा लगता है। तो जब मैं पहनती ही नहीं हूं तो फिर मैं लेती नहीं हूँ, और जो मैं लेती हूँ तो फिर वो वैसे ही करवा चौथ पे या फिर कहीं शादी पार्टी में अगर मुझे जाना है तो तब के लिए, उस ओकेशन के लिए मैं लेती हूँ। अदरवाइज मैं साड़ी नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि जब पहननी नहीं तो मैं क्यों पैसा वेस्ट करूं। और मुझे इतना कंफर्टेबल भी नहीं लगता कि मैं घर के जो काम है मैं साड़ी में कर सकूं, ऐसा मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। सूट और कुर्तियां वगैरह, लेगिंग वगैरह वो तो फिर भी कंफर्टेबल लगती हैं, लेकिन घर के काम वगैरह करने में मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता साड़ी पहन के,
इसीलिए मैं फिर साड़ी नहीं खरीदती हूँ। और जो मेरे पास पुरानी साड़ियां हैं वो सारी शादी पार्टी वाली हैं। और मैंने एक बार आपको दिखाया भी है अपना साड़ी का कलेक्शन कि मेरे पास कैसी कैसी साड़ियां हैं, बस वही है, उससे ज्यादा और कोई मेरे पास साड़ी है ही नहीं। तो बस अब मैं करूंगी इस व्लॉग का एंड। कैसा लगा आज का व्लॉग, कैसी लगी बातें कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आप मेरे चैनल पर मेरे वीडियोस देखते हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।